तेरा पैमान जाना जाना अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना जाना। मेरा नहीं तो घर आए मेहमान का ही ख्याल कर लो। क्या सोच रही होगी वो? मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं जिसे अपनों से ज्यादा लोगों की बातें करने का मुझे वो बच्ची बहुत पसंद, पढ़ी लिखी है, सुलझी हुई। मामा आपकी इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी इस तरह की बातें करने से मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं उसको इस घर की बहू बनाना चाहती हूँ। इम्पॉसिबल। जाना मायरा, ये कब लिया तुमने? जब तुम पेमेंट करने गई थी ना तो मुझे अच्छा लगा, मैंने ले लिया। ये तो बहुत प्यारा है। तुम ऐसे ड्रेसेस कब से पहनने लग गए? बस बोर हो गई थी एक ही जैसे ड्रेसेस पहन पहन के, तो मैंने कहा थोड़ा चेंज कर लूं। नाइस जी। वैसे एक बात तो, वेस्टर्न से ज्यादा तुम ऐसे कपड़ों में अच्छी। रियली? तुमने कभी सोचा भी ना होगा ना कि तुम में ऐसा चेंज आएगा। जो सोचो वो होता कब है, इसलिए मैंने तो सोचना ही छोड़ दिया। वैसे अब तुम सोचो या ना सोचो, तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हेलो हेलो मायरा, यार मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ यार। क्या हो गया? एक्चुअली मैं ऑफिस में हूँ। रेहान ने मुझे कॉल की थी कि बिलाल को स्कूल से पिक कर लो, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। मैं ऑफिस में बहुत ज्यादा काम में बिजी थी, मैं भूल गई। रेहान ने कॉल करके बोला कि वो बिलाल को हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। अब मैं उन्हें कॉल कर रही हूँ तो वो रिसीव नहीं कर रहे। हो सकता है डॉक्टर के साथ हो। यार मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। मैं अपने फैमिली डॉक्टर के पास आई हूँ और रेहान यहाँ पर नहीं है और वो मेरी किसी कॉल और मैसेज का जवाब नहीं दे रहे। हो सकता है कि वो हॉस्पिटल से घर चले गए हो। नहीं, वो इस तरह नहीं करते। पहली दफा उन्होंने इस तरह किया है। अगर वो घर जाते तो मुझे इन्फॉर्म जरूर करते। लेकिन मुझे बहुत टेंशन हो रही है, समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कहीं बिलाल की तबीयत ज्यादा तो खराब नहीं हो गई? अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो। तुम घर जाओ, अगर नहीं आए होंगे तो थोड़ी देर में आ जाएंगे। ठीक है, मैं घर जाती हूँ। चलो जब बिलाल वापस आए तो मुझे बताना। ओके, अल्लाह हाफिज। पता नहीं आप उसके बेटे की तबीयत खराब हो गई है। रात को तो बिल्कुल ठीक था। अल्लाह किसी माँ को उसकी औलाद का गम ना दिखाए। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम। हसन, जरा यहाँ बैठ। तुमने मीटिंग आज 1 घंटा लेट क्यों की? आपको क्या लगा, क्या वजह हो सकती है? वजह मुझे पता होती तो मैं तुमसे क्यों पूछती? डिटेल में लेट हो गया। तुम नूर के घर गए थे? जी, डिटेल्स नूर के पास ही थी। इनफ इज इनफ हसन। पहले मैं चुप थी इसलिए कि तुमने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग किया हुआ, लेकिन आज जो तुमने मीटिंग 1 घंटा लेट की है। मामा मैं नूर से मिलने नहीं गया, डिटेल्स देने गया था उससे। क्या हो गया मामा? मुझे कुछ नहीं हुआ, हुआ तुम्हें। क्या हुआ है मुझे? तुम्हारी तरजीहात अब बदल रही हैं। तुम्हें अंदाजा नहीं होगा इसका, और शायद आगे भी नहीं। इसलिए मैंने एक फैसला किया। क्या सोचा है?
मैं नूर को हटाकर किसी और लड़की को हायर कर। रेहान, बिलाल, सरप्राइज। राइस, ये सब क्या है? ये मेरे बेटे की बर्थडे है, उसका केक है जो हम कल नहीं काट सकते। क्या हो गया इरम तुम्हें? मैं और बिलाल तो तुम्हें सिर्फ सरप्राइज देना चाहते थे। सरप्राइज बाय फुट रेहान, तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं कितनी टेंशन में रही हूँ। फिर से क्लिनिक और क्लिनिक से घर तक कैसे फासला मैंने तय किया है ये। इरम तुम बात को बढ़ाओ नहीं। मैं बात को बढ़ा रही हूँ? और नहीं तो क्या, हमारी इंटेंशंस बुरी नहीं थी। यहाँ पे इंटेंशंस की बात कौन कर रहा है रेहान? मुझे सिर्फ इतना बताओ कि मेरे ऑफिस से घर तक का फासला कितनी देर का? कोई आधे घंटे का। आधा घंटा? वो आधा घंटा मैंने सदी की तरह गुजारा है। बार बार दिल में यही ख्याल आ रहा था कि अल्लाह ना करे कि बिलाल की तबीयत ना ज्यादा खराब हो गई हो। कैसा होगा मेरा बच्चा? सॉरी। बस सॉरी कहना काफी नहीं है रेहान। मैं जानती हूँ कि तुमने मुझसे रात वाला बदला लिया है। मुझे सरप्राइज नहीं, अजियत देना चाहते थे। अरे इरम, पापा मम्मा को क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, हम केक काट। हाँ, वो नहीं काटना। हेलो। क्या हुआ इरम, तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? नहीं, मैं नहीं रो रही हूँ। हाँ, सब ठीक है। हाँ तो फिर रो क्यों रही हो? तेरी किस्मत पे रो रही हूँ यार। तुम्हें पता है उस घटिया इंसान ने आज फिर क्या किया मेरे साथ? अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी तरफ आ जाऊं। नहीं नहीं, तुम्हें घर आने की जरूरत नहीं है। कल ऑफिस में मिल लेते हैं। तुम परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसे तुम्हें देख लूंगी। कल ऑफिस में। ओके, ख्याल रखो अपना। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ मायरा? किसका फोन था? इरम थी, रो रही थी बहुत। क्यों? उसके शौहर ने फिर कुछ कहा है क्या? कुछ नहीं, बहुत कुछ कहा है। वो परेशान हो रही थी ना अपने बेटे के लिए। उसका शौहर उसके बेटे को घर लेके बैठा हुआ था, सिर्फ उसे परेशान करने के लिए। किस किस्म का शौहर है यार उसका? उसे अपनी बीवी से जरा सी मोहब्बत नहीं है? प्यार का तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसे जिद करने का ना कोई मौका अपने हाथ से जाने नहीं देता। हो सकता है उन दोनों के दरमियान कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, क्योंकि प्यार करने वाला शौहर ऐसा तो नहीं करेगा। मुझे लगता है वो उससे प्यार ही नहीं करता। मायरा, वो नफरत भी क्यों करेगा? लेकिन प्यार में भी कोई ऐसे कैसे कर सकता है? हर बात पे उसे परेशान करता है, हर बात में उसे अजियत देता है। इरम की हिम्मत है वैसे जो ऐसे शौहर के साथ रह रही है, हर बात पे उसकी इंसल्ट करता है। लेकिन मायरा, ऐसा तो नहीं होता। अगर वो हर बार उसकी बेइज्जती करता है तो यकीनन इरम भी कोई मौका नहीं जाने देती होगी। अब बिना मौके के तो नहीं नूर, वो ऐसी नहीं है, मैं जानती हूँ उसे। मायरा, तुम उसे एक दोस्त की हैसियत से जानती हो। अब वो बीवी कैसी है ये तो उसके शौहर को ही पता होगा ना। तुम क्या कहना चाहती हो? मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ, इरम और रेहान के दरमियान किस किस्म का रिलेशन है, इस बात को जज तुम
एक तरफा बात सुन के नहीं कर सकते। तुम यहाँ टेंशन में बैठी हो सकता है उन दोनों के दरमियान दोस्ती भी हो गई हो। इम्पॉसिबल। मायरा, मियाँ बीवी का रिलेशन ऐसा ही होता है, इसमें सब कुछ पॉसिबल है। मैं तुम्हारे घर से और तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए जा रही हूँ। तुम्हारी तरजीहात अब बदल रही, तुम्हें अंदाजा नहीं होगा इसका, और शायद आगे भी नहीं। इसलिए मैंने एक फैसला किया, मैं नूर को हटा किसी और लड़की को हायर कर। मैं तुम्हारे घर से और तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए जा रही हूँ। जी बॉस। नूर, आप सो तो नहीं रही थी? नहीं, मैं वेबसाइट पे ही काम कर रही थी। ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बस आई रियली होप कि आपको और हुमा मैम को बहुत पसंद आए। मिस नूर, क्या आप इस वेबसाइट का काम आज रात ही कंप्लीट कर सकती हैं? आज कर तो सकती हूँ, लेकिन मिस नूर, मैं चाहता हूँ कि इस वेबसाइट का काम आज रात ही कंप्लीट हो जाए, ताकि कल आप मॉम को दिखाएं और आपको अप्रूवल मिले। ठीक है, फिर मैं इसे आज ही कंप्लीट कर लेती हूँ, चाहे जितना भी टाइम लगे। थैंक यू मिस नूर। थैंक यू की क्या बात है सर, बल्कि मुझे तो आपको थैंक यू कहना चाहिए कि आपने मुझ पे इतना ट्रस्ट किया और मुझे अपने आप को प्रूव करने का मौका मिला। आप एतबार के काबिल हैं मिस नूर, तभी कंपनी, मॉम और मैं आपके ऊपर ट्रस्ट। जी चलें, आप काम करें, बाद में। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह। आई होप कि मामा नूर का काम देखकर अपना इरादा बदल। सरप्राइज! मैम, ये क्या पागलपन है? उस दिन आपने मुझे परेशान किया, आज मैंने आपको परेशान कर दिया, सब बराबर। इरम, तुम कब बड़ी होगी? कभी भी नहीं। तुम अपने और मेरे अलावा सिर्फ अपने बेटे बिलाल के बारे में सोच सकती? तुम्हें पता है वो कितना डिस्टर्ब है? तुम्हारी वजह से आज वो रोया भी है, और उसने मुझसे कहा है कि बाबा प्लीज मेरी बर्थडे सेलिब्रेट मत कीजिएगा, क्योंकि आप और मामा लड़ते हैं। मेरे लिए ना सही, लेकिन एटलीस्ट बिलाल के लिए तो हम ये प्रिटेंड कर सकते हैं कि हम एक हैप्पी कपल। तुम्हें पता है बिलाल हमारी लड़ाइयों की वजह से
हर वक्त खौफजदा रहता है, हर वक्त डरा डरा सा सहमा सहमा से रहता है। और मैंने अपने बेटे की तरबियत ऐसी कभी नहीं सोची। मेरे ख्याल में तुम भी ये नहीं चाहोगे कि हमारी लड़ाइयों की वजह से हमारे बेटे में कॉन्फिडेंस ना। Am I right? हैप्पी कपल्स को हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं है। मुझे भी शौक नहीं है तुम्हारा हाथ पकड़ने का, लेकिन मैं ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे के लिए कर रहा हूं, इसलिए चुपचाप मेरा साथ दो। चलो स्माइल। अब चलो जल्दी से केक काट। चलो। तुम्हें उसे निकाल देना चाहिए हुमा। मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ। भाई वो बहुत हार्ड वर्क है, इसलिए मैं उसे अभी निकालना नहीं चाहती। हार्ड वर्कर्स की कमी नहीं है। तुम इतना तरद्दुद क्यों कर रही हो? कहीं और कोई वजह तो नहीं? नहीं नहीं, कोई और वजह क्या हो सकती है? तो बस इतना मत सोचो, जो करना है फौरन कर डालो। कि करती हूँ कुछ। मतलब अभी तुम्हें नहीं निकालना? हुमा तुम किस बात का इंतजार कर रही हो? भाई वो मैं अच्छा, जो तुम्हारे दिल में आए वो करो। मैं तुम्हारे ऑफिस के मामलात में बोलने वाला कौन होता हूँ? अब आप ऐसे तो नहीं कहें। तो और कैसे बोलूं? जब तुम्हें मेरी बात सुनना ही नहीं है तो बोलने का फायदा? Thank God, ऑन है। मेरे ऑफिस में मेरे लैपटॉप पर तुम क्या कर रही थी? वो मेरे लैपटॉप की विंडो। झूठ मत बोलो, तुम इरफान के लिए काम करती हो ना? नहीं। सच, मुझे सिर्फ सच सुनना है। ठीक ठीक बताओ, अपना जवाब सिर्फ हाँ या नहीं में देना। जी। निकल जाओ मेरे ऑफिस से अभी और इसी वक्त, निकलो। बात सुन। मुझे कुछ नहीं सुनना, आउट। ये यूएसबी मुझे दो, इधर दो। इसमें कुछ नहीं है। मैं खुद देख लूंगा कि इसमें कुछ है या नहीं। आउट। जाना
बिलाल कहीं नहीं जाएगा, वो यहीं मेरे पास रहेगा और किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं सब खुद मैनेज कर लूंगा। लेकिन रेहान, प्लीज, तुम्हारी दिखावे की परेशानी से मैं इंप्रेस होने वाला नहीं, तो फिर क्यों कर रही हो तुम ये ड्रामा? एज अ कंपनी ऑनर ये मेरा फर्ज बनता है कि जो बात कंपनी के नुकसान में जा रही हो उसे मैं ठीक करूं। तुम्हारा नूर में इंटरेस्ट कंपनी को नुकसान में लेकर जा रहा है, इसलिए मुझे ये डिसीजन लेना पड़ा। और वैसे भी दिलावर भाई उसको निकालने की बात कर रहे थे। किस कदर दर्द बदल